वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैंने पहले भी 2-4 वीडियोस डाले हैं एंड मैंने वीडियोस में आप लोग को पूछा था कि आप लोग को कैसे टाइप के वीडियोस चाहिए। तो मोस्टली लोगों ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि हमें स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए। सो गाइज, स्टोरी टाइम मेरे पास तो बहुत ही रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरे साथ सब अच्छा हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो गाइज, आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी है जोगेश्वरी। मैं गई थी काम पे, ठीक है। मैं एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जिसको नहीं पता उनके लिए। सो मैं बुकिंग पे काम करती हूँ। जिस दिन मेरी बुकिंग रहती है उस दिन मेरा काम रहता है, ठीक है गाइज। तो मैं गई थी जोगेश्वरी काम पे, ओके। अब ना वहाँ पे गई ना, तो मेरी बात हुई थी एक हेवी साइडर की, हेवी से हेवी साइडर जो थोड़ा ब्राइट टाइप होता है। वो लड़की के बच्चे का अकीका था, कुछ था, ठीक है। सो 2,500 रुपये उसकी बात हुई थी। एंड वहाँ पे जाके जब मैंने उसको तैयार किया ना, तो उसके घर वालों को मेकअप इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने बोला कि आप हमें भी तैयार कर दो, ठीक है। तो उसने उन लोग के लिए सबसे सिंपल वाला करवाया, जो कि 1500 मेरा स्टार्टिंग प्राइस है। इसका साइडर मेकअप का, सॉफ्ट साइडर मेकअप का, ठीक है। तो उसने मुझे क्या बोली कि मेरे जो घर वाले हैं उनको आप प्राइस मत बताना, और आप उन लोग का 1500 वाला करो और मेरा 2,500 वाला करो, ठीक है। तो मैंने उनका किया 1500 वाला। अब मुझे, मेरी जिससे बात हुई है, मुझे जिसने बुक किया है, मैं तो उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना मेरे को। तो मैंने उसने बोला बताना मत। जो कि उसके फैमिली वाले थे, सास एंड उसकी ननंद एंड उसकी सगी बहन। तो उसकी सगी बहन जब आई ना, तो सगी बहन का कहती है कि उसकी सगी, वो उसका ससुराल था। तो बोलती है कि जो मेरी सगी बहन है ना, उसका 2,500 वाला करो, बाकी सास और ननंद का 1,500 वाला करो, ठीक है। और बताओ भी मत उन लोग को पैसे, उन लोग को बोलो कि आपका भी 2,500 वाला ही है। तो मैंने बोला कि देखो, तुम बात कर लो पैसों की तुम्हारे घर वालों से, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सो तुम उनको बता दो प्राइस, मेरे से प्राइस मत बुलवाओ। तो बोली कि ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि है ना, मेरा काम हुआ, चल रहा था, काम चल रहा था। फिर ना जो 1500 वाला होता है उसमें मैं ब्रोचेस नहीं देती हूँ, ठीक है। सो उसमें मुझे कहने लग गई कि आप ब्रोच नहीं लगा रहे हो, ये नहीं लगा रहे हो, वो नहीं लगा रहे हो। मैंने बोला आपको बताया ना मैंने, सॉफ्ट लुक में ब्रोच नहीं लगता है करके। तो फिर मुझे इशारा करिए, नहीं इनके सामने मत बोलो सॉफ्ट लुक है, ये लुक है, वो लुक है। तो मैंने बोला तो मुझसे पूछो भी मत, क्योंकि अगर आपको नहीं शेयर करना है, मैंने पहले ही बता दिया कि सॉफ्ट लुक में मैं ब्रोच नहीं दूंगी 1500 वाले में, फिर भी तो मुझे सामने उसकी अपनी रिलेटिव्स के सामने पूछ रहे हो। एंड देन उसके घर में एसी का इतना इश्यू था, एसी भी नहीं थी, और गर्मी तो आपको पता ही है मुंबई में कितनी ज़्यादा होती है। सो एसी का इश्यू था। तो वो भी उसमें वो कह रही है कि ना, अरे आप एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। बट ऐसा होता है कि चलो सबके घर में एसी वगैरह नहीं होती है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो एसी थी उसके घर में, बट दूसरे रूम में थी, जो कि वो लोग ने कुछ रूम डिवाइड करके बीच में पार्टीशन किया हुआ था। सो है ना, उसकी वजह से एसी का हवा आ ही नहीं रहा था। और उसके 2 बच्चे थे, और उसकी जो ननंद थी उसके 2 बच्चे थे। वो लोग इतना इरिटेट कर रहे थे, मेरा सामान उठा के फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आप कोई भी इंसान आगे जाके कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुक करने वाला है, तो गाइज़ प्लीज़ अपने बच्चों को मैनर्स में रखना सिखाओ। क्योंकि ना हमें बहुत इरिटेट होता है, हमारा सामान बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमें उस चीज़ का बार-बार इरिटेट होता रहता है काम करने के टाइम पे, कि हमारा सामान ना तोड़ दे बच्चे, क्योंकि तोड़ भी देंगे तो वो लोग तो, क्लाइंट लोग तो नाटक करेंगे पे करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके घर में मिरर नहीं था, ठीक है? पूरे घर में मिरर नहीं था। जो रूम में मैं तैयार हो रही हूँ, उसमें भी मिरर नहीं था। कोई दूसरे से एक रूम में छोटा-सा मिरर था। तो है ना, मेकअप करते-करते मुझे इतना इश्यू हुआ, क्योंकि फिर क्लाइंट बाद में बोलती है ना कि अरे आपने पूरा करने के बाद क्यों दिखाया? बीच में क्यों नहीं दिखाया? ये वो। जो पैलेट्स में, मेकअप पैलेट्स जो होते हैं, उसमें मिरर होता है, वो मिरर अवेलेबल था मेरे पास, तो मैंने उसको उसमें ही दिखा के एडजस्ट किया। देन मुझे बोलती है कि ना, आपके पास मिरर नहीं है? तो मैंने बोला मैं मिरर थोड़ी लेके घूम सकती हूँ। तो बोलती है कि अरे नहीं, मेकअप आर्टिस्ट लोग मिरर वगैरह सब लेके घूमते हैं। अब मेरी वैनिटी पिंक कलर की है, छोटी-सी है, ठीक है? छोटी-सी आई मीन मीडियम साइज़ की, ज़्यादा वो ट्रॉली वाली वैनिटी नहीं है, ठीक है? मैं ट्रॉली वाली वैनिटी यूज़ नहीं करती, वो सब ओवर एक्ज़ैजरेटेड मुझे लगता है, क्योंकि जो सामान छोटे में आ सकता है, वो ज़बरदस्ती ट्रॉली में लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फिर उसके बाद मुझे इरिटेट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा, कि ना आपके पास मिरर नहीं है, ये वो ऐसा-वैसा। मैंने बोला हम मिरर लेके नहीं घूमते। आपके घर में मिरर होना चाहिए, आपने अपने घर में बुलाया है तो। या तो होटल रूम बुक करते हैं जो लोग तैयार होने के लिए, वो लोग के तो होटल रूम में ऑलरेडी मिरर होते हैं। सो ये सब हुआ। इतना इरिटेट किया उसने मुझे, इतना ज़्यादा इरिटेट किया, सबसे ज़्यादा तो उसके बच्चों ने इरिटेट किया। मैं नाम फ़ोटो तो नहीं डालने वाली, क्योंकि ऐसा है कि मैं किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं करती गाइज़। स्टोरी मुझे बतानी होती है तो मैं स्टोरी बता देती हूँ, प्रूफ़ व्रूफ़ डाल देती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन मैं किसी का नाम और फ़ोटोज़ नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है भाई सबकी रिस्पेक्ट है। उनको रिस्पेक्ट करनी नहीं आ रही है, तो हम भी उनके लेवल पे नहीं गिर सकते। देन है ना, पेमेंट भी नहीं की और चली गई, ठीक है? अपनी बहन को छोड़ के मेरे पास चली गई, उसका मेकअप बाकी था, लास्ट में बैठी थी उसकी बहन, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो बहुत इरिटेटिंग था, उसको सँभाल-सँभाल के। और उसके बाद मैंने उसकी बहन को बोला पेमेंट, तो बोलती है कि अरे वो तो चली गई, आपको पेमेंट जीपे कर देगी।
ऐसे कैसे जीपे कर देगी? भाई मैं तुझे जानती नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर पर आई हूँ, तो तुम चले गई हो उठ के और बोल रही हो कि जीपे कर देगी। वो बोले वो हॉल में चले गए, अक्की का था तो हॉल में चले गए और हम लोग लेट जाएँगे करके। तो मैंने बोला नहीं, पहले पेमेंट होगा उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। सो फिर मैंने मेकअप करते-करते ही बीच में बोल दिया था, तो वो बहुत कंटीन्यूअसली अपनी बहन को कॉल कर रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट कह रही है पेमेंट के बाद ही वो जाएगी। सो फिर उसके बाद बहुत मसले हुए, इरिटेट हुआ, बहुत बहुत ही इरिटेट किया उन लोगों ने तो। और फिर उसके बाद ना उसकी बहन ने ऑनलाइन पेमेंट किया मुझे और मुझे कह रही है फ़ोन पे भी प्लीज़ मेरी सास और ननद के सामने मत बताना। वो अपने हस्बैंड और बच्चे को लेके निकल गई थी। तो बहुत इरिटेट किया। फिर उसके बाद पेमेंट तो हो गया, लेकिन कुछ टोटल कितना हुआ था मैं आपको एक अमाउंट बता देती हूँ। टोटल हुआ था कुछ स 8000 ऐसा कुछ हुआ था एंड उसने अपने ससुराल में ये बताया था कि मेरा 12,000 हुआ है। इतना ज़्यादा घोटाला कर रही थी वो घर में ही, ऐसी बहू है, ओह माय गॉड! और ये बात उसके हस्बैंड को भी नहीं पता थी क्योंकि उसका हस्बैंड बार-बार बेडरूम में आ रहा था, तब वो कह रही थी कि ना आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड के सामने भी प्राइस मत बोलना। ऐसे लोग घर में ही जो कर रहे हैं ये सब कि भाई मेकअप आर्टिस्ट का 8,000 हो रहा है, घर में ब बार 12,000 बता रहे हैं और वो जो बचे हुए पैसे हैं वो खुद रख रहे हैं। तो मत करो ये सब फालतूगिरी, 2-4 हज़ार में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे गुना बढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा। और ये जो आदत लग जाएगी ना कि भाई पैसे गायब करने वाली, वो बहुत खराब है। घर खराब होता है ऐसी चीज़ों से। सो गाइज़ ये था एक स्टोरी टाइम जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, 1 वीक हुआ होगा मुझे वहाँ जाके। और फिर उसके बाद बस गाइज़ क्या ही बोल सकते हैं, मत करो ये फालतू हरकतें, अगर आपके पहचान में कोई करता है तो उसे भी मना करो। और अगर आप किसी को बुक कर रहे हो तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके टाइम की रिस्पेक्ट करो, उसके सामान की रिस्पेक्ट करो, अपने बच्चों से रिस्पेक्ट करवाओ। एंड आई लव यू ऑल गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ।